हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए एंड बी इन द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड बी इज 1 4। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है, इसका डायमीटर जो है वो ए बी है। ए बी हमारा क्या है, डायमीटर। तो हमने क्या करना है, इसको ये इसका सेंटर दिया हुआ है ओ जो है, इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो 3 और 2 हैं और बी के कोऑर्डिनेट 1 और 4 हैं। और हम लेट कर लेते हैं कि ए के कोऑर्डिनेट जो हैं वो एक्स और वाई होंगे। तो इस तरह से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जब होंगे, ओ जो है ये सेंटर है, ए बी डायमीटर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए ओ जो होगा वो ओ बी के बराबर होगा और वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर। तो यहां से हम इसका क्या निकाल देंगे, ए के कोऑर्डिनेट। ए के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, हम ओ को मान लेंगे मिड पॉइंट, क्योंकि ए बी को ये बाइसेक्ट करता है दो बराबर लाइन सेगमेंट में, ए ओ और ओ आर। वो इसलिए कि ये जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है और ओ ए और ओ बी जो है वो दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब हम लिखते हैं हम इसमें लिखते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर एक्स वाई। कितने हैं कोऑर्डिनेट, हमने इसको लेट कर लिया एक्स और वाई। सिंस ए बी इज डायमीटर, ए बी क्या है हमारा, डायमीटर है। तो एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है। ओ डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो ऑफ 1:1। ओ किस में डिवाइड करेगा इसको, 1:1 में। तो ओ क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो M1 जो होगा इधर 1 हो जाएगा, M2 भी 1, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो अब हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, या फिर हमने सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। क्योंकि सेक्शन फार्मूला में जब M1 और M2 इक्वल रेशियो में होते हैं 1:1 में, तो उस वक्त वो बन जाता है हमारा मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला जब हम लगाएंगे तो हम निकालते हैं पहले एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओ। एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर आ जाएगा, x2 डिवाइडेड बाई x1 डिवाइडेड बाई x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास x2 कितना है इधर, इसको हम x2 मानते हैं, और ये x1 हो जाएगा, ये x1, और ये हो गया y1, और ये होगा जाएगा y2। तो x2 कितना आ जाएगा, 1 प्लस इज इक्वल टू, ये आ गया 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2। तो लेकिन बट एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओ जो है वो है हमारे पास 2, ये वाला 2। तो इस 2 के बराबर कर देंगे, ये 2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी एक्स कोऑर्डिनेट है, ये भी एक्स कोऑर्डिनेट है। तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, हम इक्वेट करेंगे, तो ये बराबर होंगे। तो हम इधर लिखते हैं हेंस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो 1 प्लस x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, ये आ जाएगा हमारे पास 3। कितना आया, x कोऑर्डिनेट हमारा 3। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ गई, 3। तो इसका मतलब a का जो ये x कोऑर्डिनेट है वो कितना है हमारा 3। अब देखते हैं y कोऑर्डिनेट, हम पहले निकालते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ o। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ o इज इक्वल टू कितना आएगा, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास y2 कितना है, y2 है हमारे पास 4 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 4 प्लस y डिवाइडेड बाई 2। बट y गिवन जो है, बट गिवन y कोऑर्डिनेट कितना है हमारा, कोऑर्डिनेट ऑफ o ये कितना है, ये है हमारे पास -3। कितना है, -3। तो ये आ जाएगा हमारा -3, दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। तो हेंस
हम लिख देंगे 4 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3। तो ये आ जाएगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -6, ये आगे जाके -4 इज इक्वल टू -10। तो y जो है हमारा कितना आ गया, -10। तो इस तरह से y की भी वैल्यू आ गई हमारे पास और x की वैल्यू भी आ गई। y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू जो है हमारे पास -10 आ गई। तो अब हम ये कोऑर्डिनेट जो है a के वो हमने निकाल दिए x3 y10, y कितना आ गया -10। तो अब हम इसको फाइनल आंसर लिख देते हैं यहां पर, ये आ जाएगा हमारे पास हेंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ a आर 3 - 10। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ a एंड b आर -2 एंड 2 - 4 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये हो गया कि a के जो कोऑर्डिनेट हैं वो -2 हैं और b के कोऑर्डिनेट जो हैं 2 - 4 हैं। ये है तभी यह लिखा गया है रेस्पेक्टिवली। तो हमने फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ P, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P सच दैट AP जो है वो कितना है 3/7 AB एंड P लाइज ऑन द सेम लाइन सेगमेंट AB। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये A है पॉइंट हमारे पास और ये है हमारा B पॉइंट। इनके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, ये -2 कोऑर्डिनेट हैं A के और B के जो कोऑर्डिनेट हैं 2 - 4 हैं। ये हमने लिख लिए। अब कोई P पॉइंट जो है वो लाई करता है लाइन AB पर, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता करने हैं। तो लेट कर लेते हैं हम कि इसके कोऑर्डिनेट जो हैं उसके XY हैं और साथ में हमें रेशो भी दिया हुआ नहीं है, हमें सिर्फ हिंट दिया हुआ है कि AP जो है वो कितना है 3/7 AB। इस हिंट से हमें इसका जो है वो M1 और M2 निकालने हैं। हमें इससे M1 भी हम इधर से निकालेंगे और M2 भी निकालेंगे, क्या रेशो होगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट PXY बी द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB। AB को कौन डिवाइड कर रहा है, P। तो यहाँ पर अगर डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब AB, हेंस हम तो लिख देते हैं हेंस AB जो होगा वो AP प्लस PB के बराबर होगा। तो हमें AP हमें दिया हुआ है रेशो, रेशो क्या है हमारे पास, वो है AP इज इक्वल टू किसके बराबर है, AP इज इक्वल टू 3/7 AB, 3/7 AB के बराबर। अब हम इसको हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 7AP इज इक्वल टू 3AB। लेकिन AB किसके बराबर है, AB जो है वो किसके बराबर है, AP प्लस PB के। हम लिखेंगे 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस PB। तो ये आ जाएगा हमारा 7AP इज इक्वल टू 3AP प्लस 3PB। तो हम इसको इस साइड ले आते हैं तो ये आ जाएगा 7AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3BP। तो ये आ जाएगा हमारे पास 4AP इज इक्वल टू 3BP। 3 को हम इधर ले जाते हैं, ये BP को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा AP डिवाइडेड बाई BP इज इक्वल टू 3/4। तो ये किसको हमें किस रेशो में डिवाइड करेगा, रेशो क्या आ गया हमारे पास, AP इज टू BP, AP इज टू BP आ गया हमारे पास 3:4। तो ये रेशो जो हमें है वो कितना है, M1 हमारा हो गया है इधर आप 3 और M2 जो हो गया वो 4। तो यहां से हम इसके कोऑर्डिनेट आराम से आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ P वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाई 2। तो M1 हमारा कितना हो गया 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई x2 कितना है हमारा, x2 हम देख लेते हैं ये है 2 और x1 है -2।
तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 माइनस हो गया ये 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा 1 के साथ तो -1। तो यहाँ पर 2 नहीं आएगा, ये क्या है m फार्मूला हमारा m1 x2 प्लस m2 x1, तो ये आ जाता है इधर हमारा m1 प्लस m1 प्लस m2, तो ये m1 हो गया 3 प्लस 4, तो ये आ जाएगा हमारा 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या -2/7। ये आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट 7, एक्चुअल में 2 नहीं, वो मिड पॉइंट फार्मूले में आता है, ये आएगा -2/7। ये आ गया x कोऑर्डिनेट। इसी तरह से हम y कोऑर्डिनेट ऑफ p निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट ऑफ p, तो y कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, y, ये आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, तो ये आ जाएगा हमारे पास m1 3 m2 4 ही है। तो अब हम देख लेते हैं ये कि y2 क्या है हमारे पास -4 और -2 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई -4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -4, और ये कितना है हमारा -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 3 4 जार -12 प्लस नहीं, ये भी माइनस आ जाएगा हमारा, ये आ गया -8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 है, ये आ जाएगा हमारा 7 इज इक्वल टू -20/7। ये आ गया हमारे पास y2, y x और y दोनों कोऑर्डिनेट निकल गए। अब हम फाइनल आंसर लिख देते हैं, हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ p जो है वो कितने हैं -2/7 और दूसरा आ गया -20/7, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ये कोऑर्डिनेट होंगे p जो पॉइंट ए बी को इंटरसेक्ट करता है किस पे, ये इसके दोनों कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए p के, -7 ये आ गया x जो है -2/7 और y जो है वो है -20/7। तो इस तरह से ये दोनों कोऑर्डिनेट जो हैं हमने p पॉइंट के निकाल दिया। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक